अभी जो हाल ही में 17 सितंबर को यह राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा आयोजित हुई है, उसके व्याकरण का यह द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से जो हाईलाइट ऑप्शन हैं वो इनके सही उत्तर हैं। इन सभी उत्तरों को ग्रंथों की सहायता से तैयार किया गया है। प्रथम प्रश्न है, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम प्रक्षति इत्यत्र कस्य कारकत्वं नास्ति? तो ब्राह्मणस्य नास्ति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्तु इति पदे केन सूत्रेण षष्ठी? तो तस्य च वर्तमाने इत्यनेन षष्ठी। तृतीय प्रश्न है, संयोगानुकूल व्यापार भावानुकूल व्यापारः कः वारयते अर्थः? चौथा प्रश्न है, कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयुज्य फलेन संबंधं मिष्यमाणम् इति कथनं केन सूत्रेण वर्तते? कर्तुरीप्सिततमं कर्म। धातोः पंचके स्वर्थे स्वयं न संगृहीतो भवति। तो संबंध अर्थ संगृहीत नहीं होता है। अभिहिते कर्मणि का विभक्ति स्यात्? प्रथमा। प्रश्न नंबर 7 है, गौ इत्यत्र शब्दे नीलः कृष्णः कपिलः इत्यादयः सन्ति गुणाः। भिन्नेषु भिन्नं छिन्नेषु छिन्नं सामान्यभूतं तत्किम् आकृतिः? यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं मन्त्रा विपरिणमयितव्याः इत्येतदस्ति वर्णनम् ऊह प्रयोजने। दसवां प्रश्न है, प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणमिति वाक्यमुपलभ्यते आगम पदार्थ निरूपण प्रसंगे। नागेशमते द्वस्य कर्मणः उदाहरणमस्ति चौरान् पश्यति। 12वां प्रश्न है, कस्मिन् आनुषंगिक प्रयोजने यदुदुम्बरवर्णानाम् इति प्रमत्तगीतः कथितः यस्तु प्रयुङ्क्ते? सिद्धः शब्दः अर्थः सम्बन्धस्येति कथं ज्ञायते? लोकतः। इसमें एक वार्तिक आया है। भाष्यरीत्या चत्वारि शृंगा इत्यादि मंत्रे द्वे शीर्षेत्यनेन किं गृह्यते? तो शब्दात्मानौ गृह्यते। 15वां प्रश्न है, दशम्यां पुत्रस्य इत्यस्मिन् प्रयोगे निम्नेषु कतमं वाक्यं दृष्टिपथमायाति? तो कृतं कुर्यान्न न तद्धितम्। ये वाक्य महाभाष्य में दशम्यां पुत्रस्य पर दिया हुआ है। शब्दानुशासनस्य आनुषंगिक प्रयोजनेषु नास्ति एकादशम्यां पुत्रस्य ये नहीं। पयोव्रतो ब्राह्मणश्चेदामिक्षाव्रतः कः? वैश्यः। आहिताग्नि अपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां यां कामिष्टिं निर्वपे? तो सारस्वती मिष्टिम। ये सब महाभाष्य के प्रश्न चल रहे हैं। सुदेवोऽसि इति मंत्रे सप्त सिंधव इत्यनेन भाष्ये किं गृहीतम्? सप्त विभक्तयः। 20 नंबर का प्रश्न है, कूपखानकन्या एकस्मिन् प्रसंगे प्रदत्तः शब्दस्य ज्ञाने प्रयोगे वा धर्माधर्म विचारे? 21वां, वर्णानाम् पूर्वेण सन्निवेशः किमुद्यते? तो समवायः। कतमं वाचो मनुष्या वदन्ति? तो तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। 23वां प्रश्न है, यो वा इमां पदसहस्वरसो अक्षरशश्च वाचं विदधाति सार्थ्वजीनः भवति? तार्थ्वजीन शब्दस्य कः अभिप्रायः? ऋत्विक कर्म योग्यः। गर्गादि वेदादि पाठात् केषां निवृत्तिः? संवृतादीनां। 25वां, संवृत कलादयः सन्ति स्वरदोषाः। संवृतादि स्वरदोषेषु इदं नास्ति। संवीत नहीं है, वाइवा की धमात्म गीत प्रगीत हैं। इसके बाद भूषण सार के प्रश्न आरंभ होते हैं। श्री सहितो लक्ष्मी रमणस्तम नवमी अत्र कः समासः? तो ये मध्यम पद लोपी समास है, सहित का लोप हो जाता है। यदि सूत्रम नाम व्याकरणम तदानीं पूर्वक्ष रूपेण कः दोषः? शब्दा प्रतिपत्ति प्राप्नोति, यह दोष है। 29वां प्रश्न, यावत् सिद्धम सिद्धम वा इति वर्तते क्रिया लक्षण संदर्भे असत्वभूतो भावः केन पदेन विधीयते? तिङ् पदेन विधीयते। वैयाकरणमते फलाश्रय व्यापाराश्रय वाक्यार्थत्वे किं मानं लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः? यह सूत्र प्रमाण है। व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः कस्य मतम्? ये वैयाकरण मत है। धातुः फलवाचक एव व्यापारस्तु तिङ्वाच्यः इत्येवं सिद्धान्तं स्वीकुर्वन्ति मीमांसकाः। सोमेन यजेत स्तोकं पचति इत्यादिषु मीमांसकमते केन संबंधेन शाब्दबोधः? अभेद संबंधेन शाब्दबोध होता है। भूषण कृन्मते कालः कुत्र विशेषणम्? तो व्यापारी विशेषणम। असमीचीनम कथनम चिनुता। असमीचीन कथन यह है कि संख्या कर्त प्रत्यय स्थले कर्मणि विशेषणम नहीं, कर्त प्रत्यय स्थले कर्तरी ही विशेषण होगा वो, अतः ये पहला वाला समीचीन कथन है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। बोधकता रूपा शक्ति तिंश्वेव अस्ति इति वैयाकरण मतम और बोधकता रूप शक्ति लकारे सुनाति इत्यपि वैयाकरण मतम। पहला कथन समीचीन है, दूसरा कथन असमीचीन है। आख्यातम भवत, तो भैया भाव प्रधानम आख्यात। तो कृद भी अभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते इति तत् कथनमस्ति। ये महाभाष्य से कथन है, महाभाष्य का। देवदत्तो जानाति इच्छति इत्यादौ कः व्यापारः कः? तो आश्रयता व्यापार। पाकादि घयन्तेषु तेषु प्रकृत्या धातुपस्थाप्या भवति साध्यावस्था। पश्य मृगो धावति इति एकवाक्यता प्रसंग वैयाकरण भूषण सारे कुत्र वर्णित? तो प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्य निरूपणावसरे। त्यजिगम्यो पर्यायतापत्ति कदा? धातूनां फलावाचकत्वे। व्यापाराश्रयः कः? कर्ता। आख्यात शब्दे भागाभ्यां साध्य साधन रूपता इत्यत्र भागाभ्याम इति पदस्य अर्थः तिङन्ताभ्यां। सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स भवति घयादि निबन्धन। ईश्वर संकेत एव शक्ति इति कस्य मतम्? नैयायिकस्य मतम्। क्री धातु यत्नमात्रम् अर्थ इति मतं वर्तते नैयायिकानाम्।
इतरेतराध्यासमूलको यः सम्बन्धः सः कः तादात्म्य सम्बन्धः असाधु शब्देन साधु स्मरणद्वारा अर्थबोध इति केषां मतं तार्किकानां मतं पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिर्वाच्यवाचकभावापरपर्यायः इति मतमस्ति नागेशस्य स हृदयमात्रवेद्यात्ममिति कस्यावृत्तिर्लक्षणम् अप्रसिद्धा शक्ति। ये प्रमलघु मंजूषा के अनुसार है। शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो भवति विकल्पः। 54वां प्रश्न प्रमलघु मंजूषायां लक्षितलक्षणाया उदाहरणं द्विरेफः प्रकृतान्वयबोधाननुकूल पदाव्यवधानं भवति आसक्तिः। वैयाकरणानां मते लक्षणाबीजं किं तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसन्धानं स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका अस्ति गौणी लक्षणा। निरूढ़ लक्षणाया उदाहरणमस्ति त्वचा ज्ञातम् यष्टिः प्रवेशय इति लक्षणायाः कस्य निमित्तस्य उदाहरणं तो यह तत्साहचर्यस्य स्वशक्य संबंधो लक्षणा इति कस्य मतं तार्किकानां। 61वां नागेशमते गंगायां घोष इत्यत्र गंगापदेन तीरस्य बोधः कथं भवति अप्रसिद्धशक्त्या भवति। व्यञ्जनावृत्तिं नैव स्वीकुर्वन्ति तार्किकाः। समवाक्य समग्राहिका का आकांक्षा प्रमलघु मंजूषारीत्या लक्षणैव गतार्था व्यञ्जना सा स्वीकार्यति के वदन्ति नैयायिकाः। व्यञ्जनावृत्ति लक्षण निरूपण प्रसंगे दम विशेषणम् असद् वर्तते आहार्यारोप विषयकः सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकः इति कस्य मतं वर्तते। शाब्दिकानां शब्दब्रह्मणः वैशिष्ट्यं नास्ति निधनम्। अभी वाक्यपदीयम के प्रश्न आ गए। यदाम्नातम् अत्र आम्नातम् इत्यस्य को अर्थः। आम्नातम् का अर्थ है वेदेषु पठितम्, ऐसा टीका ग्रंथों में मिला है। हालांकि इसमें शास्त्रेषु पठितम भी मिला हम, पर वेदेषु पठितम प्राथम्य न दिया, तो हमने इसका यही पहला ऑप्शन सही माना है और बाकी आयोग जा। भोक्तृ भोग रूपेण च स्थिति कस्य शब्द ब्रह्मण प्राप्तिपायोनुकारश्च इति कारिकास्थस्य अनुकारित्यस्य कोऽर्थः। अनुकार का अर्थ अनुकरणम, ये टीकाकारों ने दिया हो। 71वें नंबर का प्रश्न है परस्परान्वय प्रयोजकः धर्मवत्वम योग्यता कर्मण्येकत्रांगता कस्य वेदस्य दृष्टादृष्ट प्रयोजनाकाः स्मृतयः अर्थस्य स्तुत्यर्थस्य निन्दार्थस्य वा वादा इत्येतदस्ति लक्षणम् अर्थवादस्य। सर्ववादा विरोधिनी विद्या का प्रणवरूपा विद्या एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मता अत्र एकत्विनामिति पदेन के संकेतितः द्वैतिनः। एकोऽपि वेदो महर्षिभिः कैव पृथक् समाम्नातः अनेकवर्थमेव व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम् इत्यत्र प्रतिपत्ति इत्यस्य कोऽर्थः निश्चयः। अब ये परिभाषेन्दु शेखर के प्रश्न आरंभ हैं हो गए यहाँ से। यथोद्देशं संज्ञा परिभाषाम् इत्यत्र उद्देश्य पदस्य अर्थः अस्ति उपदेशदेशः। अनेकान्तानुबन्धः इत्यत्र अनेकान्त शब्दस्य कोऽर्थः अनवयवः। अधिकारो नाम त्रिप्रकार कस्यदेकदेशस्थः सर्वं शास्त्रमभिज्वलति इत्यत्र अधिकारपदेन किमुच्यते पारार्थ्यात् परिभाषाप्युच्यते। परिभाषेन्दु शेखर के मूल में लिखा है। परिभाषेन्दु शेखरस्य प्रथम प्रकरणस्य नामास्ति शास्त्र संपादनोद्देशम्। फिर है कार्यकालमिति शब्दस्य व्युत्पत्ति मध्ये काल्यते शब्दस्य कोऽर्थः तो स्वसन्निधिं प्राप्यते। नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वमिति परिभाषायां किं ज्ञापकम् अनेकाल्सित् सर्वस्यति सूत्रेषित् ग्रहणम्। दो कथन फिर दिए हैं। नागेश मते परिभाषा सूत्राणां उद्देश्य पक्षे स्वदेश त्यागो न भवति। दूसरा कथन है नागेश मते परिभाषा सूत्राणाम कार्यकाल पक्षे स्वदेश त्यागो भवति। अब इसमें से प्रथम जो कथन है वो समीचीनम है और जो द्वितीय कथन है वो असमीचीन है। आकडाराधिकारस्थ पद संज्ञा विषय का पक्ष सिद्धांत भूतः यथोद्देश्य पक्षः। दादी विषय सर्वादेशत्वं कथं सिद्ध्यति आनुपूर्व्या एक योग निर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्ति इत्यस्यां परिभाषायां वा शब्दे न अभिप्रायः अस्ति एव यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषाया नित्यत्वे किं मानम् आने मुख ये सूत्र प्रमाण है। लोके पि देवदत्तस्य अंगाधिक्ये तद्विशिष्टस्यैव देवदत्तग्रहणेन ग्रहणं दृश्यते इति न्यायः कस्याः परिभाषाया प्रसंगे उदाहृतः यदागमस्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इसके प्रसंग में। 91 नामृडित शब्देन ग्रहणं भवति कृत्रिमस्यैव विशिष्ट रूपोपादाने उपस्थितार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणतया अन्वय संभवेति आगे माना भाव कस्या परिभाषाया मूलम् अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य अभिव्यक्त पदार्था ये स्वतंत्रा लोक विस्तृता कार्यकीयं कस्या परिभाषाया मूलिका तो गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय इत्यस्याः भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति इति परिभाषायाः किं ज्ञापकं तु दिव उत ऋतुत इति तपरकरणम् अनेनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजन्ते इति परिभाषा कस्याः परिभाषायाः अपवादरूपा अस्ति अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इत्यस्याः। एतासु वाचनिकी परिभाषा अस्ति स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जने न। गर्गादिभ्यो विहितो ये परमगर्गादिभ्यो कया परिभाषया न भवति तो ग्रहणवता प्रातिपदिके तदंत विधिर्नास्ति इत्यनया परिभाषया।
98 है भवति इत्यत्र अंगत्वानापत्तौ भूधातो अंगत्व विधायिका परिभाषा अस्ति व्यपदेशिवदेकस्मिन् व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा संदर्भे अपदेश शब्दस्य अर्थो अस्ति मुख्य व्यवहारः ननु अतः क्री कमीत्यत्र कमी ग्रहणेन सिद्धे कंसग्रहणं व्यर्थमताः उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। इस परिभाषा का अवतरण है। 100 प्रश्न हो गए। अब 101 नंबर का सर्वे विधया कुत्र विकल्प्यन्ते छंदसि व्याकरणस्य मूल स्रोत संकेताः कुत्र उपलभ्यन्ते। इसका हमने ऋग्वेदे लगाया। हमें कोई जो पुस्तक पढ़ी उसके आधार पर हमें ये स्पष्टतया ये प्रश्न तो कहीं दिखा नहीं, पर हमने जो भी उद्धरण पढ़े उसमें हमें लगा ये ऋग्वेद होना चाहिए। बाकी आयोग जा अष्टाध्याय्याम पाणिनिः कति व्याकरण कर्तॄन् उल्लिलेख तो 10 ओपदेवेन कवि कल्पद्रुमे उल्लिखितेषु अष्टसु व्याकरणेषु न स्तः तो प्रजापति और बृहस्पति ये नहीं है। अयम आचार्य पाणिनिः पूर्ववर्ती न वर्तते गोपदेशः ये बाद वाले। रामो इत्यत्र वृद्धौ कृतायां कार्यकाल पक्षे कया परिभाषया पदत्वम् एकदेश विकृतमन्यवत् इत्यनया। पाणिनिः पूर्वजानां निवास भूमि राशीत् शलातुरः व्याकरण सिद्धांत सुधानिधि ग्रंथस्य रचयिता आचार्य विश्वेश्वर पाण्डेयः भट्टोजी दीक्षित प्रणीत वृत्ति ग्रंथः कः शब्दकौस्तुभः महाभाष्यकारस्य पतंजलेः काल निर्धारणं कुर्वन् पंडित युधिष्ठिरमीमांसकः तस्य अन्तिमां सीमां स्वीकरोति 2000 विक्रम पूर्वः। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवालः पाणिनिकालीन भारतवर्षे पाणिनेः समयं किममन्यत 500 ईसा पूर्व पाणिनेः नामांतरम नास्ति। हाँ भैया, ये वाले प्रश्न को थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर नास्ति तो अहिपति नहीं है, क्योंकि अहिपति ये पतंजलि के नामों में दे रखा है, ये तो कन्फर्म है। और बाकी सालंकी नाम है पाणिनि का, आही का ये भी नाम है, दिया है जो है व्याकरण शास्त्र से इतिहास ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी वाली किताब में उपलब्ध है। किंतु ये मणिपुत्र भी नाम नहीं है, यहाँ पर पणिपुत्र नाम है। तो मुझे ये लगता है कि ये 112वां जो प्रश्न है इसमें जो ये पणिपुत्र लिखना चाहिए था पहले ऑप्शन में, तो पणिपुत्र नाम होता, लेकिन ये मणिपुत्र लिख दिया है। अतः ये प्रश्न का अहिपति भी है उत्तर और मणिपुत्र लिख दिया है, अतः ये भी पाणिनि जी का नाम नहीं है। यहाँ पणिपुत्र लिखते तब तो ये सही होता। तो ऐसा जिन्होंने मणिपुत्र पे भी लगाया है वो अपना दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि मणिपुत्र नहीं है, उसमें पणिपुत्र दिया हुआ है। अतः हम इन दोनों ऑप्शनों को सही मान सकते हैं। और बाकी आयोग जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न नागेश भट्टस्य पितुः नाम अस्ति शिवभट्टः वैयाकरण सिद्धांत कारिका ग्रंथस्य प्रणेता कः भट्टोजी दीक्षितः भर्तृहरे वाक्यपदीयस्य टीकाकर्तृषु अन्यतमः आचार्यः पुण्यराज पाणिनीय मिताक्षरावृत्तिं को विरचितवान् भैया अन्नम भट्टः विरचितवान्, ये मिल गया। जाम्बती विजय काव्यम कस्य रचना पाणिनेः हकारस्य अस प्रत्याहार ग्रहणे किं फलम देवाः सन्ति। अभी आगे प्रौढ़ मनोरमा पर दीक्षित मतेषु का उपाय अन्योन्याश्रय दोष परिहारार्थम न्याय्यः संपूर्णस्य हलन्त्यमिति सूत्रस्य आवृत्तिः। दीक्षित मते उपदेशे तत्र कस्मिन् अर्थे घञ प्रत्ययो वर्तते भावे तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रे आस्य भवम् आस्यमित्यत्र यत् प्रत्ययो भवति शरीराद्वयात् यत् इति सूत्रेण प्रौढ़ मनोरमाया मंगलाचरणे परमिति विशेषणं कस्य ब्रह्मणः भूवादिस्थ भूप्रवृत्तयो वा सदृश इति विवरणे केन रूपेण सदृशम् अभिप्रेतं क्रियावाचकत्वेन नाझ्झलौ इति सूत्रे आकार प्रश्लेषे किं लिंगम काल समय वेलासु तुमुन्। दीक्षित मते चुलुम्पादीनां धातुत्वं कथं सिद्ध्यति बहुलमेतद् निदर्शनमिति गणसूत्रेण पूर्वत्रा सिद्धमिति सूत्रे सिद्धान्तः पक्षः कः शास्त्रासिद्धत्वं। भट्टोजी दीक्षितेन प्रौढ़ मनोरमायां तच्छेष पक्षपदोपस्थिति पक्षयो विचारः कुत्र कृतः एको गुणवृद्धि इति सूत्रे। दीक्षित मते प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया तत्र प्रतिज्ञा पदे कः प्रत्ययः अंग प्रत्ययः परान्नित्यं बलवत् इत्यस्य उदाहरणम्। अब इस उदाहरण को देखा जाए तो मूलानुसार तो ऋणद्धि यह उदाहरण है, तुदति और ऋणद्धि। तुदति दिया नहीं, ऋणद्धि दिया है, बाकी और भी हो सकते हैं। तो ये ऋणद्धि मूलोक्त लिया जाए तो यही रहेगा। अपवादोपि यद्यन्यत्र चरितार्थस्तरी अंतरंगेण बाध्यते व इत्यस्य किम उदाहरणं नास्ति। उपेन्द्रः नास्ति और तो सब हैं। प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम्बरम् इत्येषः न्यायः कां परिभाषां परिपोषयति अकृतव्यूहा पाणिनीया इति परिभाषां। प्रत्याहारग्रहणेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इत्यत्र किं ज्ञापकं दीर्घाज्यसि च इति सूत्रम्। अनचि च इति सूत्रे वा इति कुतोऽनुवर्तते यरो नुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रम्। अनेकविधमान्तरेषु अयमान्तर्यप्रकारो नास्ति शब्दकृतं। भाष्यसिद्धान्ते अङ्गाधिकारो वर्तते या सप्तमपरिसमाप्तेः। गधीत्यत्र कः प्रत्ययः कृतिन् प्रत्ययः। याचकानां कल्पतरु कः रामः।
आइए 138वां प्रश्न। मुनित्रयं नमस्कृत्य तत्र द्वितीया विभक्ति कथम कारक विभक्तिर्बलवत्वात् अय्युण इत्यादि 14 सूत्राणि सन्ति संज्ञा सूत्राणि अचा परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे असंगतं कथनं चिनुत केवलम अभावात् देशो अनेन भवति। यह असंगत कथन है। अल प्रत्याहारस्य खण्डनं केन विदुषा कृतं नागेशभट्टेन एषा हि आचार्यस्य शैली लक्ष्यते। तत्र आचार्यपदेन को अभिप्रेतः अस्ति अनादिपुरुषः सुप्तिगन्तं पदमिति सूत्रे अन्तग्रहणेन किं ज्ञाप्यते संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तन्तग्रहणं नास्ति इति। नागेशरीत्या भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषायां किं ज्ञापकम् अनुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय इति सूत्रे अप्रत्ययग्रहणम् हलन्त्यम् इत्यत्र अन्योन्याश्रय दोषवारणार्थं शेखरे कति पूर्वपक्षाः स्थापिता त्रयः। नागेशमते अवसान संज्ञा भवति वर्णानाम् उच्चारणाभावस्य शब्देन्दौ माने शब्देन्दुशेखरे इतर संबन्धानवच्छिन्न विशिष्य विशेषण भाव संसर्गकः अभेदः। प्रातिपदिकार्थ इत्यादि सूत्रं कुत्र प्रवर्तते क्रियायोगे। नागेशमते स्त्रीति शब्दः कस्य उदाहरणं प्रातिपदिकार्थमात्रस्य उदाहरणम्। अनुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय इत्यत्र कमुद्देश्य सवर्णबोधकता विधीयते अणम उद्देश्य विधीयते। तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। इसके प्लेलिस्ट में वेदांत सार को लेकर के पूरे वीडियो यहाँ पर अपलोड हैं, 11 वीडियो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद ये पूरी संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से, जिसमें से स्त्री प्रत्यय स्वार्थिक प्रागवी है, ऊपर से चलिएगा, ठीक है। तो ये पूरे नीचे तक सभी प्रकरणों को देखते जाइए। ये तद्धित के प्रकरण आ गए, ये आपके समास के प्रकरण आ गए, ये आपका विभक्त्यर्थ प्रकरण हो गया, इसके बाद ये कृदंत के प्रकरण हो गए। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि संज्ञा प्रकरण से लेकर के पूरा यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, इन वीडियो को देख सकते हैं।